हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इस चैनल पे। मेरा नाम मोहम्मद समी है और हम पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बेसिक बातें की थी। और बेसिक बातों में हमारा सबसे पहला टर्म था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि यह एक किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, यह किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को या इफेक्ट्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इसके इफेक्ट्स को या तो महसूस करती है या उसके इफेक्ट्स और फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करता है, या तो महसूस करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या तो एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बात कंप्लीट हो चुका था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो हम एक छोटा सा रिकेप इसके बारे में ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे आज कूलम्ब्स लॉ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा छोटा सा रिकेप होगा इस चैप्टर का कि सबसे पहले हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या था, वो था अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी, आप इस बात जानते भी हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर लाइक चार्जेस हैं, एक समान चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक समान चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बात आप जानते होंगे, क्लास 10 से आपको पढ़ाया जा रहा है कि समान चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है। वही अगर असमान चार्जेस आ गई तो उसमें अट्रैक्शन हो गया। एग्जाम्पल में अगर रिपल्सन की बात करें तो प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन की बात करें तो प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इन सब बातों को आप क्लास 10th में भी जानते होंगे, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस एक समान चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक धनात्मक चार्ज, एक ऋणात्मक चार्ज। तो हमने ये पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में पढ़ा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी था इसमें कि चार्ज जो है ट्रांसएबल होता है। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसएबल मीन्स चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह तक उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, ट्रांसएबल चार्ज जो है, ट्रांसएबल मतलब होता है कि चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। मतलब जैसे एक कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है, और इसको हमने कांटेक्ट में लाया और इस पे मान लीजिए लेट से 2 कूलम का चार्ज था, इस पे +3 कूलम का चार्ज था, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो क्या होगा, अगर हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इनमें जो है चार्ज का इसमें से ट्रांसफ़र होगा, इसमें से चार्ज इसमें जाएगा और इसमें से चार्ज इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, बॉडी में अगर कोई चार्ज है, अगर 2 बॉडीज हैं और दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है और दोनों को हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होगा। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा था कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली वही बात क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जो 2 क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, या कि जिसको बताने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वही वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी
क्वांटिटीज जिनको दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें इसको बताने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इट टू डिस्क्राइब इट। ओके, तो इतने चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आ गया होगा। चौथा प्रॉपर्टी था कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसको हम सिंपली बोले तो कहेंगे कि अगर कहीं पे मास है तभी चार्ज होगा, अगर कहीं पे मास द्रव्यमान है तभी वहाँ पे चार्ज होगा। इसके कहने का मतलब यही है, जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो हम जस्ट एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं क्योंकि हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें थोड़ा सेटअप में थोड़ा सा गड़बड़ी था, इसलिए हम उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि जिनको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो दोबारा इस लेक्चर को, मतलब उस लेक्चर में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो इस लेक्चर को आप देख सकते हो और उस लेक्चर का काम इस लेक्चर से चल सकता है। मतलब कि इस लेक्चर की पिछले लेक्चर की सारी बातें इस लेक्चर में हम कवर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तेज होगा, बट I think it will cover all things of lecture 1. So charge is always associated with mass, मतलब अगर कहीं पे मास है, द्रव्यमान है, तभी वहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा। मतलब चार्ज होने के लिए हमें कुछ ना कुछ मास चाहिए, भले वो 0.00001 ग्राम हो या 10 मिलीग्राम हो या 10 मतलब कितना भी कम मास हो, लेकिन मास चाहिए। अगर कहीं पे चार्ज, हमें किसी बॉडी पे चार्ज हम कह रहे हैं तो वहाँ पे मास होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक, तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अट्रैक्शन रिपल्सन का, कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी और लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा क्या था, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगर दो बॉडीज को कंटेक्ट में लाते हैं और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है तो उनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर्मेशन होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज